बात तो मैं यहाँ बच्चों के लिए बोल रहा हूं, वहीं लौट के आ जाइए। अल्पाहारी आहार तो कम ही होना चाहिए। ज्यादा खा पी करके विद्या में मन लगेगा नहीं, पढ़ाई में लगेगा नहीं। बहुत थोड़ा। हम जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम खाने के लिए नहीं जी रहे, हम जीने के लिए खा रहे हैं। गृह त्यागी विद्यार्थी जीवन में जितना घर से बाहर रह जाए उतना बढ़िया। विद्यार्थी पंच लक्षणम, आचार्य चाणक्य कहते हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। सबको वंदन करे, प्रणाम करे। आज तो एलकेजी में पढ़ने वाला बेटा प्रणाम नहीं करता, एक हाथ से झपट्टा मार के चलेगा, यह लगता है कि खोपड़ी पर पत्थर मार के फेंकने वाला है क्या। बच्चों को यह संस्कार दीजिए। बच्चे झुकते नहीं, और झुकेंगे तो घुटने से नीचे नहीं। अरे बच्चों को झुकाइए, और यदि तुमने बच्चों को नहीं झुकाया तो बड़े होने पर ये बच्चे तुमको जरूर झुका देंगे। हाँ, इसलिए पहले इनको झुका दो तो ज्यादा ठीक है, नहीं बड़े होके ये तुम्हें बिना झुकाए नहीं मानेंगे, इसलिए पहले से इनको झुकाइए। तो भगवान के पास में समूची विद्या अपने आप आ गई है। आज गुरुदेव सांदीपन गुरुजी ने कहा, पुत्र कृष्ण बलराम तुम्हारी विद्या पूरी हो गई है, तुम अपने घर जा सकते हो। कन्या ने कहा, गुरुदेव बिना दक्षिणा के विद्या निष्फल होती है, आप हमसे दक्षिणा मांग लीजिए। क्या चाहिए? अथो गुरुकुले वासं इच्छांताम उपजग्मतु। इस गुरुकुल में हमें बहुत आनंद आया, आपकी जो इच्छा हो मांग तू, आप हमसे मांग लीजिए, क्या चाहिए? गुरुजी सांदीपन ने कहा, पुत्र हमें और कुछ नहीं, मांग इतनी सी है कि जो तुमने हमसे पढ़ा है उस विद्या का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बात तो हमारे और आपके सबके लिए, आप वकील हैं तो विद्या का दुरुपयोग नहीं, आप डॉक्टर हैं तो विद्या का दुरुपयोग नहीं, आप कलेक्टर हैं तो विद्या का दुरुपयोग नहीं, आप जो भी कोई है, आप संगीताचार्य हैं, आप बढ़िया प्रवक्ता हैं, आप और कोई बहुत बढ़िया है, आपकी विद्या का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। विद्या का सदुपयोग कैसे होगा? मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, 50 साल आपने डॉक्टरी की, 50 डॉक्टर ना बना पाए तो आपकी डॉक्टरी की विद्या किसी काम की नहीं। हाँ, आप मास्टर हैं, 40 साल आपने पढ़ाया और 40 टीचर ना बना पाए, बेकार है। हमने तो सौगंध खाई है, जितने साल कथा करेंगे और उसके 5 गुने यदि कथावाचक ना बना पाए तो हमारे जीवन के लिए धिक्कार है। जिंदगी कोई मतलब की नहीं है। तो सौगंध खा रखिए। विद्या बांटने से कम नहीं, विद्या बांटने से इसकी वृद्धि होती है। विद्या का सदुपयोग होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव हम इस आज्ञा का पालन करेंगे। तत्पश्चात माधव सीधे माँ के पास पहुंचे, गुरु माता के पास, माता के चरणों में वंदन प्रणाम किया। कहा, माँ या तो मुझे इतना दुलार माता यशोदा के घर में मिला, मैं अपनी माँ को कभी भुला नहीं सकता। क्या है माँ, आज इतना लाड़ दुलार प्रेम आज तेरी गोद में, तेरे आंगन में, तेरी छाव में हमें मिला है। माँ हम मथुरा जा रहे हैं, जाने का मन नहीं है, जाना पड़ेगा। माँ हमसे कुछ मांग लीजिए, जाने अनजाने में कोई त्रुटि गलती हो गई हो हमें माफ कर दीजिए। गुरु माता रो पड़ी। कहा, पुत्र कृष्ण कितने बच्चे हर साल यहाँ पढ़ के जाते हैं, दक्षिणा सब देने को आते हैं, लेकिन आज तक चुकाया नहीं, हमने मांगना बंद कर दिया। कृष्ण कहते हैं, माँ प्राणों की आहुति डाल करके भी यदि दक्षिणा चुकेगी तो हम चुकाएंगे, आप मांगिए क्या चाहिए। माँ रो पड़ी। कहा, बेटा जब जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे अपना पुत्र याद आता है। मेरे भी घर में एक तुझ जैसा बेटा था, एक बार हम प्रवास क्षेत्र गए, समुद्र में डूबकर मेरा पुत्र खत्म हो गया। कृष्ण तुम सक्षम हो, दक्षिणा में मेरे पुत्र को मुझे ला करके दे दो। मैंने ऐसा सुना है कि तुमने अपनी माता देवकी को 6 पुत्रों का, अपने भाइयों का दर्शन कराया है, तो मेरे पुत्र को भी जिंदा मुझे ला करके दे दीजिए। कृष्ण बलराम रो पड़े और चरणों में प्रणाम किया है। कहा, माँ देहली पर तब आएंगे जब तुम्हारा लाल जिंदा होगा। महाराज चले हैं मेरे भगवान और प्रभु प्रेमी जनों, ये सीधे वरुण के पास पहुंचे, जो जल का अधिपति देवता है। वरुण से जाकर के कहा कि गुरु माता का लाल कहाँ है? कह दिया समुद्र को पूछिए। समुद्र के पास आ गए, सागर को भगवान कहने लगे कि तमाह भगवानासु गुरुपुत्र प्रदीयताम यो सावियतयाग्रस्तो बालको में तोर्मिड़ा। गुरुपुत्र प्रदीयताम, गुरु के बालक को दीजिए। कहाँ है?
समुद्र ने कहा कि नेवाहार समहं देव दैत्य पंचजनो महान अंतर्जल चरा कृष्ण शंख रूप धरो सुरा। कहा प्रभु एक 5 दिन नाम का निशाचर मेरे अंतस में रहता है, हो सकता है उसने निगल लिया हो। कृष्ण बलराम समुद्र में कूद पड़े, निशाचर का पेट फाड़ दिया। गुरु मां का बेटा तो नहीं मिला, लेकिन 5 दिन नाम का शंख जरूर मिला। कृष्ण उस शंख को लेकर आज यमराज के पास पहुंचे। संकट ध्वनि की है, यमराज चरणों में गिर पड़ा। कहा सरकार में तो मृत्यु लोक ही आ जाता, आपने इतना कष्ट क्यों किया? कहा गुरु मां का लाल कहां है? यमराज ने कहा प्राण जीवित हैं, पंच भौतिक देह कहां से लेके आऊं? देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने 5 भौतिक शरीर का सृजन किया। यमराज ने प्राण वापस किए हैं। गुरु मां का बेटा ऐसे खड़ा हो गया जैसे 4 घंटे का कोई व्यक्ति सोता हुआ खड़ा हो गया हो। आकाश से धुंधमिया फूलों की वृष्टि जय जयकार की आवाज हो रही थी। कृष्ण बलराम गुरु माता के लाल को लेके आए, गुरु मां की गोद में महाराज डाल दिया, चरणों में वंदन प्रणाम किया। यह तो मैंने वह सुना दिया जो भागवत के इस पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक पलटा लगाइए। थोड़ी देर के लिए गुरु मां को जीव समझ लीजिए। जीवात्मा का बेटा समुद्र में डूब के समाप्त हो गया। समुद्र संसार का नाम है। संसार रूपी समुद्र में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है पांचजन्य। संसार, ये सरोवर में, संसार समुद्र में ये निशाचर कौन है? रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। बेटा क्या है? विवेक ही वह औलाद है। विवेक रूपी संतान को 5 विषयों के राक्षस ने निगल लिया है। जब जब भगवान से मांगो तो संसार की दौलत मत मांगना, परमात्मा को कहना भगवान मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा यदि आप मेरी विवेक रूपी औलाद को यदि आप वापस कर दो। तो विवेक का अर्थ होता है सत और असत की जानकारी होना। बंधुओं, तो आज विवेक की भगवान ने रक्षा की है। आज की कथा को यही विराम देते हैं। तो कल के लिए मैंने आपको निवेदन कर ही दिया है, आप सभी समय से आइए। वाणी को विराम, आप सभी को प्रणाम। आज कथा के 7वें दिन की बेला में अपार समुदाय के साथ आप बैठे हैं। मैं तो यह सोच रहा था कि आज गंगा दशहरा होगा, पंडाल खाली होगा, आज तो कोई आएगा ही नहीं। सब धर्म पूजन पाठ में लगे रहेंगे, कीर्तन में लगे रहेंगे। लेकिन मुझे तो आज भी इतने भीड़ के साथ आपने कथा सुनी है, तो मैं यह सोच रहा हूँ पता नहीं कल तो न जाने कितना समुदाय इकट्ठा होगा। कल की कथा ही ऐसी है, कल तो बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सवाई माधोपुर से कल आ रहे हैं लोग। पंजाब में एक जगह पड़ती है सरहिंद, वहां तक के लोग, लुधियाना के बिल्कुल पास में, वहां से लोग आ रहे हैं। कुछ भरतपुर से लोग आ रहे हैं, कुछ खेरागढ़ से भी लोग आ रहे हैं। मथुरा के पास फर है, वहां से लोग आ रहे हैं। टूंडला से लोग आ रहे हैं। इटावा के पास में सैफई के सामने एक गांव है, वहां मैंने कथा करी है, वहां से भी कल कुछ लोग आ रहे हैं। कल बाहर से भी बहुत लोगों का आना है। बिना आरती के कोई जाएगा नहीं, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए आरती के लिए। कोई जाना नहीं बिल्कुल भी, जब तक आरती ना हो जाए तब तक। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। थालियां दीजिए। परीक्षित बाबा आरती के लिए ऊपर आ जाइए। परीक्षित भैया, बाबा और अम्मा दोनों ऊपर आ जाए। सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। शैलेंद्र आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सुफल। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, पापा की अखियन को सारो। गोपियन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजिए। आरती पाल कृष्ण की कीजिए, शर्मा जी अपनों बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बनैया, अपनों सर्वस इनको दीजिए। आरती पाल कृष्ण की अपनों जन्म सुफल कर लीजिए। श्री राधावर सुभर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत चुनैया। देखत ही मन लेत तुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती पाल कृष्ण की, अपनों जन्म सुफल कर लीजिए। तोतरी बोलन मधुर सुहावे, सखन संग से लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको भावे, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सुफल कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण की कीजिए,
देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नात्यनागम महिमानः चतुर्पूर्वेशाद्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
माधव गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह दुख करनी यह दुख हरणी, यह दुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दं, भवं भवानी सत्तं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जजेन जजमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः।